क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा कैसे अपनी मदर टंग को इतने अच्छे तरीके से सीख लेता है? और ऐसा क्यों होता है कि अगर फैमिली हिंदी भाषा बोलती है तो बच्चा भी हिंदी को सीखेगा, और अगर बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली में पैदा हुआ है तो वो सबसे पहले इंग्लिश भाषा को सीखेगा? ऐसा क्यों होता है? तो आप लोग सोचते होंगे ऐसा इसलिए होगा कि जो बच्चा हिंदी स्पीकिंग फैमिली में पैदा होता है तो उसकी फैमिली हिंदी बोलती है, इसलिए वो बच्चा हिंदी बोलेगा। जबकि जो बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली में पैदा हुआ है उसकी फैमिली इंग्लिश बोलती होगी, इसलिए वो इंग्लिश बोलना सीखेगा। पर आपको पता है, ये एकदम गलत है, क्योंकि चॉम्स्की का मानना है कि बच्चा जो है वो भाषा को कभी भी अपने सोशल एनवायरनमेंट या इमिटेशन से नहीं सीखता है। तो आज हम जानेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होती है। तो नॉम चॉम्स्की एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर, लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव साइंटिस्ट है, जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये थ्योरी देने वाले के बारे में। तो नॉम चॉम्स्की एक अमेरिकन लिंग्विस्ट, फिलोसोफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, और उनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट भी बोलते हैं। तो इन्होंने दी थी लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, और इस थ्योरी को साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी भी बोला जाता है। तो चॉम्स्की ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए चार बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करा था। वो कॉन्सेप्ट थे इनेट एबिलिटी, यूनिवर्सल ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर एंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस। सो अब हम इनको डिटेल में जान लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है ही क्या। तो पहला है हमारा इनेट एबिलिटी। तो चॉम्स्की बोलते हैं कि बच्चों के अंदर जन्म से ही इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं। यानी कि बच्चा जो है जन्म से ही उस एबिलिटी के साथ पैदा होता है कि वो किसी भी भाषा को सीख सकता है। फिर चॉम्स्की बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। इसका क्या मतलब हुआ? तो यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब है कि हर भाषा को सीखने के लिए कुछ रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं ग्रामर। बट चॉम्स्की कहते हैं कि हर भाषा की ग्रामर एक जैसी ही होती है, यानी कि हर भाषा में कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और रूल्स होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। और तीसरा कंसेप्ट वो समझाते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस। अब वैसे तो हमारे दिमाग में ऐसा कोई भी डिवाइस होता नहीं है, पर चॉम्स्की बोलते हैं कि हमारे दिमाग में, ये चाइल्ड के दिमाग में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस होते हैं, और उस डिवाइस के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर होती है। तो चॉम्स्की क्या कह रहे हैं कि हम ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस या एलएडी होते हैं, जिसके अंदर ये यूनिवर्सल ग्रामेटिकल रूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो भी कब से होते हैं? जब बच्चा पैदा होता है। तो बच्चे की पैदाइशी से ही उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस हैं, और उस डिवाइसेस में पहले से ही किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो ग्रामेटिकल रूल्स है वो पहले से ही उसके अंदर है। सो इसी ग्रामेटिकल रूल्स की मदद से जो बच्चा है वो भाषा को अर्जित करता है। और बोलते हैं वो जनरेटिव ग्रामर। अब जनरेटिव ग्रामर का मतलब क्या होता है कि जब बच्चे के पैदाइशी तौर पे ही उसके अंदर सारी ग्रामर पड़ी हुई है दिमाग में, तो जब उसको एक भी किसी स्ट्रक्चर का पता लग जाए कि उसने सेंटेंस कहने कैसे बनाना है, तो वो तो बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनाता है। ये जो मैंने आपको 4 कांसेप्ट समझाए हैं, ये जस्ट मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया है, और ये स्लाइड्स पे आपको इसकी थोड़ी बहुत ही नॉलेज देने की कोशिश करिए, सो दैट कि आप इन टॉपिक्स या इन कांसेप्ट से जो है वाकिफ़ हो सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि चॉम्स्की कहना क्या चाहते हैं। तो चॉम्स्की के कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा जो भी पैदा होता है, उसके पैदाइशी से ही उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी भाषा को सीख सकता है, और वो किसी भाषा को सीखने के लिए जो ग्रामेटिकल रूल्स उसको चाहिए होते हैं, वो उसके दिमाग के एलएडी में ऑलरेडी जो होते हैं। इसमें ये हुआ कि अगर बच्चा जो है हिंदी स्पीकिंग फैमिली में बॉर्न होता है, तो उसके अंदर हिंदी स्पीकिंग वाले भी रूल्स होंगे, ग्रामर होगी उस भाषा को सीखने के लिए, और उस बच्चे के अंदर किसी भी भाषा को सीखने के लिए सारे ग्रामेटिकल रूल्स हैं, ठीक है? तो अगर बच्चा हिंदी स्पीकिंग फैमिली में भी बॉर्न होता है, तो वो हिंदी भाषा को सीख लेगा। अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली में बॉर्न हुआ है, तो वो इंग्लिश भाषा को भी सीख लेगा। ये तो हुई चॉम्स्की की थ्योरी कि हम लोग जो हैं वो कैसे भाषा को अर्जित करते हैं। पर चॉम्स्की की थ्योरी का बहुत ही ज़्यादा जमकर जो है क्रिटिसिज्म हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं कि कोई भी बच्चा भाषा कैसे अर्जित करता है। तो मान लो कि बच्चा पंजाबी बोलने वाली फैमिली में पैदा हुआ है, तो बच्चा जो है पंजाबी फैमिली, जो पंजाबी फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है, तो वो पंजाबी की भाषा सीखेगा, ठीक है? अगर वो हिंदी स्पीकिंग फैमिली में हुआ है, तो उसकी फैमिली उसको जो है भाषा सिखाती है। यानी कि ऐसा होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसकी फैमिली उसको इमिटेट करके, ठीक है, उनको शब्द करेक्ट कर करके बच्चों को सिखाते हैं। जबकि चॉम्स्की ने इस चीज़ को गलत कहा है। चॉम्स्की कहता है कि बच्चा कभी भी अपने एनवायरनमेंट, फैमिली या सोशल एनवायरनमेंट से भाषा तो अर्जित ही नहीं करता, बच्चा तो खुद से किसी भी भाषा को सीख लेता है।
और फिर चॉम्स्की ये भी बोलता है कि अगर वाक़ई बच्चा अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से भाषा को सीखता है, तो कई बार हमारे बड़े जो होते हैं, वो भाषा को इस्तेमाल करते बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स कर देते हैं, बट बच्चा कभी भी उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन ये आया कि अगर बच्चे ने बड़ों से देख के ग्रामेटिकल रूल्स को जैसी गलती नहीं करी है, जैसे कि बड़े कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि बच्चे ने भाषा इमिटेशन से सीखी ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म थे इस थ्योरी के लिए। होप कि आप लोगों को ये थ्योरी समझ आई है। मैंने बहुत ही सिम्प्लीफाई करके आपको ये कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये थ्योरी नहीं समझ आई है या आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस थ्योरी दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ यू कैन क्वेश्चन मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर इट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू।